हमारा फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब क्या है? फ्लाउट का मतलब होता है कानून या नियम तोड़ना। देखो ये क्या कर रहा है, ये कानून का उल्लंघन कर रहा है, नियम तोड़ रहा है ये, ठीक है। जबकि यहां पर क्या हो रखा है, रेड लाइट हो रखी है, तो इसे कानून नहीं तोड़ना चाहिए, जबकि ये तोड़ रहा है। ही फ्लाउटेड द रूल्स विदाउट फियर, बिना किसी डर के इसने क्या किया, कानून को तोड़ा, फ्लाउट किया, डिफाई किया या वॉयलेट किया। वॉयलेट का मतलब यही होता है कानून को उल्लंघन करना, ठीक। नेक्स्ट, फ्रेजाइल, ग्लास, जैसे कि ये क्या है, कांच, फ्रेजाइल है, जो आसानी से टूट जाए। तो फ्रेजाइल होता है जो आसानी से टूट जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटल, नाजुक नरम कोई चीज जो बिल्कुल एकदम से टूट जाए, ठीक है, फ्रेजाइल कहलाती है, ब्रिटल कहलाती है, ठीक। फियर्स, फियर्स का मतलब होता है खूंखार। जैसे ये देखो, आपने देखा होगा पुराने टाइम में राजा महाराजा के अंदर कैसी लड़ाई होती थी, फियर्स लड़ाई होती थी, ठीक है। तो बहुत ही एग्रेसिव बंदा भी है, तो बहुत एग्रेसिव है। वॉयलेंट बंदा है, वॉयलेंट आदमी कैसा होता है, बहुत ही उग्र टाइप का होता है, एग्रेसिव होता है। और फियर्स, बैटल, युद्ध अगर फियर्स है तो बहुत ही भयानक है, हल्का फुल्का नहीं होता है। फ्रूगल, हमारी जो घर की महिलाएं होती हैं, है ना, जहां खासकर हमारी मम्मियां, वो हमेशा फ्रूगल होती हैं। फ्रूगल का मतलब इकोनॉमिकल होती हैं। इकोनॉमिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब होता है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। एक तो एक्स्ट्रावेगेंट होता है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला, फिजूल खर्ची, जो पैसे को वेस्ट करे। और माइजर होता है जो खर्ची ना करे। और ये होते हैं वो लोग जो करते तो हैं बट सोच समझ के। तो इसीलिए कभी कभी इसका एग्जाम में केयरफुल भी ऑप्शन आ जाता है कि भाई वो ध्यान पूर्वक खर्चा करता है। फ्रूशन, फ्रूशन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को सक्सेसफुली हासिल कर लेते हो तो वो होता है आपका फ्रूशन। जैसे इस भाई ने यहां पर क्या करी, मेहनत करी, फिर उसका क्या मिल गया, इसको रिजल्ट मिल गया, सक्सेसफुली इसने अपना जो लक्ष्य है वो पा लिया। तो ये क्या था, इसका फ्रूशन था, मतलब सफलता, परिणाम। आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्डवर्क, सालों की मेहनत के बाद उसका जो ड्रीम है फाइनली केम टू फ्रूशन, मतलब उसके सपना जो है पूरा हो गया, उसे फल मिल गया। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे रिजल्ट, परिणाम या रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब है कि जो आपने प्लान सोचा था, जो आपने चाहते थे आप, वो अचीव हो गया। तो अचीवमेंट भी इसका पेपर में आ जाता है, ठीक है। फ्यूरी, फ्यूरी मतलब एंगर, गुस्सा, आक्रोश। देख रहे हो ये बिल्कुल एकदम बाहुबली की तरह क्यों रहा है, क्योंकि इसे बहुत गुस्सा आ रहा है। चाय भी बिखेर दी नालायक ने, भाई चाय क्यों खराब कर दी। ही शाउटेड इन फ्यूरी व्हेन ही हर्ड द न्यूज, जैसी खबर सुनी उसे तुरंत क्या आ गया, गुस्सा आ गया। फ्यूटाइल का मतलब है यूजलेस, व्यर्थ। अब इसे यहां से जाना चाहिए और जा कहां रहा है ये, यहां पे विंडो को तोड़ के। है कोई सेंस इस बात की? इसका मतलब इसके व्यर्थ, इसके जो एफर्ट्स हैं वो क्या है, यूजलेस हैं। या वेन, वेन का मतलब घमंड भी होता है और वेन का मतलब व्यर्थ भी होता है, यूजलेस भी होता है, बेकार भी होता है। तो देयर एफर्ट्स प्रूव्ड फ्यूटाइल, इसके भी एफर्ट्स खराब हैं। भाई यहां से जाना चाहिए, तो यहां से जा रहा है, गधा। फॉर्जरी, फॉर्जरी होता है नकली, जाली करना, जैसे नोट्स फेक करते हैं। ऐसे ही जैसे यहां पर ये डॉक्यूमेंट्स है, वीजा, तो इसमें फोटो किसी का लगा के नकली, तो ये जाली कर दिया। तो लोग नकली चीजें बनाते हैं, जाली चीजें करते हैं, फेक करते हैं। फेक के साथ साथ हम क्या भी कह सकते हैं, फोनी भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, नकली भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। फ्लंग, फ्लंग का मतलब होता है जोर से फेंकना। जैसे ये घर आया और बस्ता इसने अपना क्या कर दिया, फ्लंग कर दिया, जोर से फेंक के मारा। तो फ्लंग का मतलब होता है थ्रो फोर्सफुली, फोर्सफुली किसी चीज को फेंकना। फ्रेनेटिक, फ्रेनेटिक का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही घबराया हुआ, वाइल्ड विद पैनिक, बेचैन। या इसी को हम एक तरीके से क्या भी कह सकते हैं, फ्रेनेटिक को वाइल्ड कह सकते हैं, पेपर में तो वाइल्ड ही इसका आता है, ठीक है। या पैनिक भी हो, पैनिक तो खैर है यहां पे, वाइल्ड भी हो सकता है, फ्रेनेटिक भी हो सकता है, और इसको वॉयलेंट भी कह सकते हैं, वॉयलेंट, क्योंकि निगेटिव में ही है ना, शांत तो होता नहीं है, तो इसको हम लोग वॉयलेंट भी कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल परेशान। रेस्टलेस, बेचैन, रेस्टलेस, रेस्टलेस टाइप का, ठीक है। शी मेड अ फ्रेनेटिक सर्च फॉर हर लॉस्ट फोन, अब उसका फोन खो गया, तो आराम से भी ढूंढ सकती थी, लेकिन इसने कैसी सर्च की, फ्रेनेटिक सर्च। फ्रेनेटिक सर्च होती है जल्दबाजी में की गई सर्च, ठीक है। रेस्टलेसली, बेचैन तरीके से, सामान वामान देखे, तकिया गद्दा सब फेंक दिया इधर उधर, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड में भी आ जाता है फ्रेनेटिक, ठीक है, क्योंकि वाइल्ड जंगली होता है, जंगलियों की तरह होता है, तो वो अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है, ठीक। फैचुअस, मूर्खों वाली बातें, जैसे इसने भाई ने कैसा किया, एक तरीके से मूर्खों वाला, कोई कमेंट कर दिया होगा, बेवकूफ साहब, फुलिश,
या इसको हम क्या कह सकते हैं, एब्सर्ड बात। तो अगर आपकी बात एब्सर्ड है तो आपकी बात कैसी है, इसका मतलब आपकी बात इलॉजिकल है, आपकी बात में कोई तर्क नहीं है, रिडिकुलस है। कैसी है आपकी बात, रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब बेतुकी बात है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है जी। फर्वर, अब फर्वर क्या होगा, फर्वर होगा पैशन, जोश, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। यानी कि इसको हम क्या भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड जेस्ट। जेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड पैशन, उत्साह, एंथुसियाज्म, ठीक है। अब द वे ही इज स्पीकिंग राइट नाउ, ही इज स्पीकिंग विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म। ऐसे नहीं कि आदमी परेशान होके, है ना, डल हो गया, तो कैसे बात कर रहा है, पूरे जोश के साथ, पूरे पैशन के साथ, ठीक है, इंटेंस एंथुसियाज्म। जेस्ट भी वही है, ठीक है, फर्वर भी वही होगा, जोश। नेक्स्ट अगला वर्ड क्या है, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड इज कॉल्ड करेज। अब ये करेज इन पेन का मतलब क्या है, करेज इन पेन का मतलब है कि मुसीबत के समय में जो साहस इंसान के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड योर फोर्टिट्यूड, ठीक है, वही आपका फोर्टिट्यूड कहलाता है। एक तो नॉर्मली हो गया भाई, नॉर्मली कोई काम करने में साहस दिखा रहा है, एक होता है पैनिक है, प्रॉब्लम में है, एंड दैट टाइम वो जो फोर्टिट्यूड, वो जो करेज होता है, दिस इज कॉल्ड फोर्टिट्यूड। तो या अब देखो ये वो कर क्या रही है, गैस यहां में है, हो सकता है यहां पर आदमी घबरा जाए, लेकिन उसने फिर भी साहस बना के रखा, तो इसका मतलब ये उसका फोर्टिट्यूड है, ठीक है। मुसीबत को फोर्टिट्यूड से फेस कर रही है, मतलब साहस से। फैडिश, फैडिश का मतलब क्या होता है, फैडिश का मतलब होता है कि जब आप किसी ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो इसे कहते हैं फैडिश। तो फैडिश का मीनिंग हो जाएगा ट्रेंडी, मतलब बिना सोचे समझे फॉलो करना, ट्रेंडी हो जाएगा, फैशनेबल, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट करना चीजों को, मतलब शो ऑफ करना, शो ऑफ करना, दिखाना, ये देखा ना यहां पर, इतराना, प्रिटेंड करना, हालांकि प्रिटेंड करना भी दिखावा ही करना होता है, तो शो ऑफ करना मतलब फ्लॉन्ट करना। फ्लैक, फ्लैक होता है दाग, जिसको हम कहते हैं मार्क, या स्पैक भी कह सकते हैं इसको, स्पैक भी यही होता है, मार्क, दाग, धब्बा। जैसे इसकी देखो शर्ट पे लग गया ना ये दाग, तो ये फ्लैग कहलाता है, स्पॉट कहलाता है। फिएट, फिएट का मतलब होता है जब आप मेहनत के बाद कोई चीज हासिल करते हो, उसे कहते हैं कारनामा, उपलब्धि, अचीवमेंट, सक्सेस। फ्रूशन भी कह सकते हैं, फ्रूशन भी वही होता है, ठीक है। क्लाइंबिंग द माउंटेन, पर्वत पे चढ़ना, वॉज अ ग्रेट फिएट। तो देखो ये पर्वत पे चढ़ा हुआ है यहां पर, ठीक। फॉल गाय, फॉल गाय होता है बलि का बकरा। अब देखो आपने, ये वो मूवी है ढोल है, आई थिंक ये ढोल या डब्लू कुछ ऐसी वाली मूवी है, तो उसमें क्या होता है कि ये लोग गलती करते हैं लेकिन बलि का बकरा इसको बना देते हैं। तो फॉल गाय होता है स्कैप गॉट, गलती कोई और करे, फंसे कोई और, ठीक। फैटल, अब ये एक्सीडेंट कैसा है, घातक है। फैटल एक्सीडेंट हल्का नहीं होता, याद रखना। डेडली होता है, डेडली, ठीक है, डेडली मतलब जिसमें जान चली जाए, घातक, दैट इज कॉल्ड फैटल एक्सीडेंट। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट का मतलब क्या होता है, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है जब कोई चीज स्पष्ट रूप से सामने से आपके हो और वो गलत हो, तो उसे हम कहते हैं फ्लैग्रेंट। मतलब ऑब्वियस है, ओपन है, एंड ऑब्वियस एंड रॉन्ग, सही, साफ साफ दिखाई दे रहा और गलत भी है, तो इसे कहते हैं फ्लैग्रेंट। इसीलिए कभी कभी इसका सिनोनियम विक्ड भी आ जाता है, क्योंकि विक्ड भी बुरा ही होता है, गलत ही होता है। इट वॉज अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ रूल्स, ये रूल्स का फ्लैग्रेंट वायलेशन, मतलब ओपनली इसको, ओपनली रूल्स को तोड़ा जा रहा है। जैसे ये देखो फुटबॉल में बहुत बार होता है, टांग में मार देंगे कुछ भी, तो ये फ्लैग्रेंट रूल्स का वायलेशन होता है। तो फ्लैग्रेंट का मतलब है ओपनली, खुलेआम। फ्लोरिसेंट पेपर कैसा होता है, जो चमकीला होता है। फ्लोरिसेंट लाइट कैसी होती हैं, जो चमकीली होती हैं, ब्राइट, रूम को चमका देती हैं एकदम से। फैक्चुअल क्या होता है, फेक, फैक्ट्स पर आधारित, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों पर, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तथ्यों पर आधारित। और जो तथ्यों पर आधारित हो वो क्या होता है, ट्रू होता है। रिपोर्ट इज फैक्चुअल, फैक्चुअल है तो इसका मतलब झूठी नहीं है, फैक्ट्स के ऊपर आधारित है, सत्य है रिपोर्ट। फ्लेबरगास्टेड मतलब चौंक जाना, अब इसने न्यूज में कुछ देख लिया मोबाइल में, है ना, और एकदम से क्या हो गई, फ्लेबरगास्टेड हो गई। तो फ्लेबरगास्टेड होने का मतलब था हैरान हो जाना, चौकन्ना हो जा, मतलब चौकन्ना नहीं, चौकन्ना तो वो होता है कॉशियस हो जाना, अलर्ट हो जाना, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। हम इसको क्या कहेंगे कि भाई वो आश्चर्यचकित हो गई। तो फ्लेबरगास्टेड का मतलब है शॉक्ड हो जाना, आश्चर्यचकित होना।
फैटीग थकान, जैसे वो भाई दिन भर काम करके क्या हो गया, थक गया, तो ये उसके अंदर क्या है, फटीग है, टायर्डनेस है, थकान है उसके अंदर। फेन का मतलब है दिखावा करना, जैसे देखो यहां पर वो क्या कर रही थी, बीमारी का दिखावा कर रही थी, लेकिन वो तो सही है, फिर बतिया रही है, यहां पर ऑफिस से छुट्टी लेकर चली गई, तो शी फेन्ड इलनेस, उसने बीमारी का दिखावा किया। तो प्रिटेंड करना, दिखावा करना, ये कहलाता है फेन। ओके। ब्लॉन्डी, ब्लॉन्डी उस लड़की को कहेंगे जिसके सुनहरे बाल हों। कैसे हों, हल्के सुनहरे बाल है। ये अंग्रेजन टाइप की लड़कियां होती हैं, यानी कि जो अंग्रेज होते हैं उनके बाल ऐसे ही होते हैं, ऐसी ही लड़कियां होती हैं वो ब्लॉन्डी। हमारे भारत में या वैसे तो खैर अंग्रेजों में भी काले बालों वाली लड़कियां होती हैं, वो ब्रूनेट होती हैं, बट यहां पर बात क्या हो रही है, ब्लॉन्डी। तो ब्लॉन्डी समझ में आया, कौन सी वाली लड़कियां, सुनहरे बालों वाली लड़कियां। प्रीडिसेसर्स, प्रीडिसेसर्स क्या होता है, पहले आने वाला, पर्सन बिफोर समवन, यानी कि उसको हम एक तरीके से पूर्वज भी बोल सकते हैं, पूर्वज। हालांकि समझाया वहां नंबर से गया है, ठीक है, तो नंबर में तो लगा लो कि भाई अगर मैं कहूं 25 का प्रीडिसेसर कौन है, 24, 26 का प्रीडिसेसर कौन है, 25, और सक्सेसर होता है बाद में आने वाला। तो प्रीडिसेसर, पी से प्रीडिसेसर्स और पी से पहले वाला, और इसीलिए पूर्वज हमारे पहले आते हैं, तो इनको पूर्वज भी कहते हैं। एंसेस्टर्स, याद रखना इसका जो सिनोनियम है एंसेस्टर्स भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हॉस्टेस, हॉस्टेस कौन होती हैं, वो लड़कियां होती हैं जो गेस्ट को रिसीव करती हैं, मेजबानी करती हैं। आपने देखा होगा जब बड़े लोग है ना इस तरीके से चार्टर्ड फ्लाइट में जाते हैं, तो वहां पर कुछ लड़कियां होती हैं, तो वो हॉस्टेस होती हैं, ठीक है। एयर हॉस्टेस आपने सुना होगा, तो हॉस्टेस का मतलब है वो लड़कियां जो रिसीव करती हैं गेस्ट को, ठीक है, मेजबानी करती हैं। सॉलिसिटर क्या होता है, सॉलिसिटर होता है वकील, लॉयर, ठीक है, जो लीगल एडवाइस देता है, एडवोकेट भी कह सकते हैं, सॉलिसिटर भी कह सकते हैं उसको। ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति कैसा होता है, ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति होता है जो रूढ़िवादी टाइप का होता है, ठीक है, रूढ़िवादी चीजें। अब जैसे मान लो, सपोज करो ये है भाई हमारा, ठीक है, प्रॉपर, हालांकि ये पिक्चर मुझे नहीं लगता कि इसको ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे, ये लगा दिया यहां पर गलती से। भाई ऑर्थोडॉक्स में कई सारी अलग चीजें भी आती हैं, ठीक है, जो परंपरागत सोच को फॉलो करते हैं उनको रूढ़िवादी कहते हैं एक तरीके से। अब जैसे कहते हैं भाई ये मॉडर्न है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, मान लो पूजा तो हम भी करते हैं, तो मॉडर्न तो हम भी हैं, बट तो इसकी डेफिनेशन फिर थोड़ी सी अलग है, वो पिक्चर से शायद डिफाइन ना हो पाए, ठीक है। तो मॉडर्न आप समझ रहे हैं जो मॉडर्न बिलीफ्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, एक तरीके से जो न्यू चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ऑर्थोडॉक्स आदमी वो होता है जो पुरानी चीजों को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है, जो चीजें चलती हुई आ रही हैं उनको फॉलो करता है। हाँ, पिक्चर से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। आज के जमाने में ऐसे बहुत लड़के हैं, बहुत लोग हैं जो मॉडर्निटी भी फॉलो करते हैं और चीजों को भी ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं। तो शायद हम ये ना कहें इसके आधार पे इसको एक्सप्लेन कर सके, बट हाँ ये एक चीज बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट, पीयर, पीयर प्रेशर आपने सुना होगा, सेम लेवल के लोगों में, जैसे मान लो मैं, जैसे बच्चों में होता है, बच्चों में पीयर प्रेशर होता है, पीयर मतलब सेम एज के लोग, ठीक है, तो इनमें मार्क्स का होता है, इनमें जॉब का होता है, ठीक है, इनमें मान लो लड़कियों में भी पीयर प्रेशर होता है, बड़े हो जाते हैं तो नौकरी का हो जाता है, यहां मार्क्स का हो जाता है। तो ही इज रेस्पेक्टेड बाय हिज पीयर्स, अपने पीयर्स का मतलब अपने दोस्तों के द्वारा, यानी कि उसके समान, यानी कि उसके लेवल, उसकी एज के लोग, ठीक है, तो अपनी एज के, अपने लेवल के जो लोग होते हैं वो पीयर होते हैं, ठीक। एबट, एबट वो जगह होती है जहां पे मोनेस्ट्री, यानी कि सॉरी जगह बोल दिया, वो तो मोनेस्ट्री होती है। एबट जो होता है वो मोनेस्ट्री, जो मठ होता है उसका हेड होता है, एबट इज द हेड, जैसे वो है ना, वो हेड है, ठीक है, मोनेस्ट्री जो जितने भी वहां साधु होते हैं उनका हेड होता है। स्केप्टिक होता है सक्की, अब जैसे ये मोहतरमा है तो वो शक कर रही हैं, वो भाई साहब भी वो उनके ऊपर शक कर रहे हैं, तो ही इज अ स्केप्टिक हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, तो शायद वो अपनी महिला मित्र पे ना शक कर रहा है, डाउट कर रहा है, और डाउटफुल आदमी को सक्की कहते हैं, सेप्टिक। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स होते हैं जो क्या खाते हैं, सड़ा गला मांस खाते हैं, और गिद्ध जो होते हैं वल्चर्स, ये स्कैवेंजर्स ही होते हैं, ठीक है, मरे हुए जानवर को खाने वाला, ठीक है, और गिद्ध मरे हुए जानवर को ही खाता है, सड़ा हुआ गला मांस हो गया, ठीक है, इन सब को खाता है कौन, वल्चर, ठीक। पेट्रॉन, पेट्रॉन का मतलब होता है सपोर्ट, पेट्रॉन का मतलब होता है सपोर्टर,
तो ये हो गया हमारा सहायक, सपोर्टर या कस्टमर। ही इज अ पैट्रन ऑफ द आर्टिस्ट, ठीक है, वह कला का, आर्टिस्ट कह रहा हूं सॉरी, आर्ट का क्या है, पैट्रन है, मतलब आर्ट को वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो अगर आप किसी चीज के सपोर्टर हैं, समर्थन करते हैं, तो यू आर पैट्रन, ठीक है। तो जैसे ये जो भाई है ये क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, यहां पर ये कला को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इसे कहते हैं पैट्रन। तो सपोर्टर हो गया पैट्रन। विंडिक्टिव होता है बदला लेने वाला, रिवेंजफुल जिसको हम कहेंगे, वांटिंग रिवेंज, बदला लेने वाला, जिसके अंदर क्या भरा हो, रिवेंज भरा हो, तो इसे रिवेंजफुल इसका सिनोनियम हो जाएगा, रिवेंजफुल, ठीक है। जैसे यहां पर ये झगड़ा हो गया, तो अब ये इसने क्या कर दिया, ये इसकी गाड़ी पे ऐसे खराब कर दिया, तो इससे बदला लिया, ठीक। तो जो बंदा विंडिक्टिव नेचर का होता है वो बदला लेने वाला होता है, क्षमा करने वाला नहीं होता। लैपिडिस्ट क्या होता है, जो पत्थर को तराशता है, ठीक है। लैपिडिस्ट शेप्ड द जैम, मतलब पत्थर को तराशने वाला, इसे कहते हैं लैपिडिस्ट। कंपोजिटर, कंपोजिटर कौन होता है, कंपोजिटर होता है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को अरेंज करता है, टाइप करता है, ठीक है। जैसे ये देखो यहां पर क्या है, ये जो लेटर्स हैं इनको अरेंज कर रहा है वो, ठीक है। पर्सन हु अरेंजेस प्रिंटेड टेक्स्ट, छपाई में अक्षर जमाने वाला, ठीक है। द कंपोजिटर सेट द टाइप, वही है कि भाई जो लेटर्स हैं उनको अरेंज करने वाला, ठीक। यहां पे साउंड चली, उसी साउंड को अरेंज कर रहा है, उसी साउंड को इसने लेटर के रूप में अरेंज कर दिया, ठीक। स्टेनोग्राफर, ये तो हर बच्चा जानता होगा, स्टेनो वाले तो खासकर। स्टेनो एक शॉर्ट हैंड होती है, टाइपिंग अलग होती है कंप्यूटर से, स्टेनो अलग चीज होती है। मान लो जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो इसको स्टेनो में ये ऐसे कुछ करके इस तरीके की चीजें होती है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड में जो लिखते हैं ना उसको स्टेनोग्राफर कहते हैं। कंज्योरर होता है जादू दिखाने वाला, जादूगर को कहते हैं, ये रहा हमारा भाई जादूगर यहां पर, कंज्योरर। हॉकर होता है फेरी वाला, फेरी वाला जो आपके गलियों में आता है सामान बेचने वाला, याद रखना उसको क्या बोलेंगे, हॉकर बोलेंगे, ये तो आपके काम आएगा। श्रुपर, श्रुपर क्या होता है, श्रुपर का मतलब होता है जो इलीगली सत्ता हड़प लेता है, जबरदस्ती सत्ता लेने वाला, और ये किम जोन के अलावा उससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता, ठीक है। श्रुपर जबरदस्ती हड़प लेने वाला। बंपकिन होता है जो ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ व्यक्ति, जिसको हम देहाती बोलते हैं। ही लुक्ड लाइक अ बंपकिन, मान लो ये शहर में आ रखा है यहां पर, ठीक है, तो गांव वाले के कपड़े पहन रखे होंगे इसने, तो लोग इसको क्या कह रहे हैं, बंपकिन है। बंपकिन का मतलब ग्रामीण आदमी है, सीधा साधा बेचारा, अनएजुकेटेड, सिंपल रहने वाला आदमी, इसे बंपकिन कहते हैं। तो रूरल भी इसका पेपर में आ जाता है कभी कभी, सिंपल भी आ जाता है। मैलिंगरर, मैलिंगरर होता है जो बहाना बनाता है बीमारी का, ठीक है। ये प्रिटेंड में भी लगाई हुई थी पिक्चर, वहां पर सेम है, क्योंकि दोनों का मतलब है, वहां बहाने बनाना था, यहां पर बहाने बनाने वाला। तो ये बहाने बनाने वाली मैडम है, और किसका बहाने बनाती है ये, किसका, बीमारी का। डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब था शिष्य, और ये पुराने जमाने में इस तरीके के ही शिष्य हुआ करते थे जो ज्ञान लेते थे, ठीक है। बर्सर, बर्सर क्या होता है, जो स्कूल में जो व्यक्ति पैसे को संभालता है उसे बर्सर कहते हैं, ठीक है जी। तो यही है जो स्कूल में पैसा लेते हैं लोग, यही बर्सर कहलाते हैं। ये तो पेरेंट्स है जो पैसा देने आए हैं, स्टूडेंट्स। हिप्पी, हिप्पी क्या होता है, हिप्पी मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो जो अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से नहीं चलाता है, मतलब खुद अपनी लाइफ को अलग ही जीता है, मस्त मौला जिंदगी वाला आदमी। जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्या पहनना क्या नहीं पहनना, ये अपनी लाइफ को खुद से चलाता है, इसे हम कहते हैं कि भाई वो केयर फ्री जीवन जीता है, किसी की परवाह नहीं है उसको। शार्लेटन, शार्लेटन कौन होता है, जो आपने देखा है ना वो ढोंगी टाइप के लोग होते हैं, फेक टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, उन ढोंगियों को कहते हैं शार्लेटन। फ्रॉड भी कह सकते हो, चमत्कारी बाबा है ना, ये कर दें, जादू टोना करने वाले लोगों को कहते हैं, ठीक। हेल्शियन डेज, हेल्शियन डेज होते हैं शांति के दिन, जिसको हम कहते हैं पीसफुल डेज। अब ये कॉलेज के नहीं, स्कूल के दिन, सबसे शांति के दिन स्कूल के ही होते हैं। उसके बाद तो जीवन झंड होना है, ठीक है, उसके बाद तो जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो जीवन बिल्कुल एकदम खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे। लेकिन स्कूल में बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो मेरे भाई हेल्शियन डेज होते हैं पीसफुल डेज। फ्लॉक, चिड़ियाओं के समूह को देखते हैं जब एक साथ चिड़ियाएं उड़ती हैं तो उसे कहते हैं फ्लॉक, और भेड़ों के झुंड को भी हम फ्लॉक ही कहते हैं। तो याद रखना, बहुत सारे पक्षी एक साथ
फ्लॉक कहलाता। फेसाइल का मतलब क्या होता है? फेसाइल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत आसान तरीके से होती है, या कोई चीज़ जो करने में बहुत आसान हो। या जैसे मान लो फेजाइल विक्ट्री है, तो फेजाइल विक्ट्री का मतलब होता है आसान, बहुत सरल, सिंपल कह सकते हो आप इसको, या इजी भी कह सकते हो, सिंपल या इजी। ठीक है। जैसे मान लो इसके सामने क्या है, 2+2, तो ये तो बहुत ही फेसाइल है। फेसाइल मतलब बहुत ही इजी, आसान। नेक्स्ट, फ्लैगिशियस। फ्लैगिशियस का मतलब होता है बहुत ही घोर, क्रूअल, निंदा के लायक, पाप से भरा हुआ। विकड भी कह सकते हैं इसको, नीच भी कह सकते हैं इसको। कोई ऐसा काम जो बहुत ही निंदा के लायक हो, बहुत ही घिनौना हो, उसे हम कहते हैं फ्लैगिशियस। ठीक है। तो अब जैसे ये देखो पिक्चर में इसने दिया हुआ है, घूस ले रहा है। तो घूस लेना ही अपने आप में, और लेकिन घूस लेना चलो एक अलग बात है, लेकिन आप कंट्री के जो सीक्रेट्स हैं उनको बेच रहे हो, वो तो बहुत ही फ्लैगिशियस है, मतलब वो तो जघन्य अपराध है एक तरीके से। तो इसको हम कहेंगे कि फ्लैगिशियस काम या फ्लैगिशियस बंदा अगर कोई है तो वो बहुत ही नीच है, विक्ड है। ठीक है। उसको हम हीनियस क्राइम में लेते हैं। हीनियस क्राइम क्या होता है? बहुत ही घोर अपराध होता है। सिंफुल व्यक्ति हो जाएगा, पापी हो जाएगा एक तरीके से, बहुत ही बुरा, इविल कह सकते हो इसको। इमोरल, क्योंकि इमोरल तो अनैतिक होता ही होता है। ठीक है। या आप इसको क्या कह सकते हो, एक तरीके से डेप्रेव्ड, DEPRAVED, डेप्रेव्ड भी नीच ही होता है। ठीक है। तो जैसे ये फ्लैगिशियस एक्ट है क्योंकि उसने अपने टॉप सीक्रेट्स को बेच दिया। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आपने धुरंधर मूवी में भी देखा होगा, वहां पर भी ऐसे ही होता था कि अपने सीक्रेट्स को बेच देते हैं लोग। फोर्थराइट, साफ साफ बोलने वाला, साफ साफ बोलने वाला, मुंहफट आदमी जो होता है। अगर कोई टीचर एग्जाम में ये कह दे कि यही वाला आएगा, तो समझाओ वो सीधा सीधा साफ साफ बोल रहा है। तो फोर्थराइट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। या कैंडिड, कैंडिड आदमी भी छिपाता नहीं है। ठीक है। आउटस्पोकन होता है, आउटस्पोकन का मतलब है साफ साफ बोलने वाला, मुंहफट आदमी। ठीक है। फेलिसी भ्रम होता है, जैसे मृग तृष्णा आपने देखा होगा, और ये रेगिस्तान में बहुत होता है। आप यहाँ खड़े हो, आपको लगेगा यहाँ पानी है, लेकिन है नहीं। ऐसे रोड पे होता है, तो फेलिसी होता है। फेलिसी का मतलब होता है एक तरीके से मिथ, फॉल्स बिलीफ, है ना, भ्रम। फ्रिवोलिटी होता है मजाकियापन। फ्रिवोलस नॉन सीरियस होता है। तो फ्रिवोलिटी नाउन है, तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ सीरियसनेस, या सिली भी कह सकते हो। ठीक है। तो अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो फ्रिवोलिटी में, तो मतलब आप मजाक में समय बर्बाद कर रहे हो, है ना, आप सीरियस नहीं हो। ठीक। फ्यूजन, फ्यूजन होता है ब्लेंड, मिक्सचर। जैसे देखो यहाँ पर पानी का, दूध का और चाय पत्ती का क्या कर दिया? ब्लेंड कर दिया, फ्यूजन कर दिया, मतलब मिश्रण कर दिया एक तरीके से। ठीक है। फैब्रिकेट मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाना। मेकअप, पूरा लिख देता हूँ, मेकअप अ फॉल्स स्टोरी, कोई झूठी कहानी बनाना। ठीक है। कोई झूठी या मनगढ़ंत कहानी रचना, उसे कहते हैं फैब्रिकेट करना। ठीक। जैसे ये आया है ना, पिताजी के सामने क्या हो गया था, गाड़ी खराब हो गई थी, ये हो गया था, है ना। हम भी स्कूल से घर आते थे तो यही बहाने बनाते थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन बाप बाप होता है, बाप को सब पता होता है। ठीक है। तो झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाना। नेक्स्ट, फ्रिस्की। फ्रिस्की का मतलब क्या होता है? फ्रिस्की जो बंदा होता है वो बहुत ही चंचल होता है, उछल कूद करने वाला, शरारती टाइप का। ठीक है। तो ये हमारा जो है डॉगी है। ठीक। ये आपने शायद देखा होगा किसी पिक्चर में। तो जब मैं रनिंग वगैरह करने जाता हूँ तो ये सबसे पहले, मतलब जैसे मैं गेट के बाहर निकलता हूँ ना, तो ये एकदम से पंजे मारने लग जाएगा। अब को होता है जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, तो फिर उस चाहे इंसान हो या कोई भी हो, जानवर हो, आपको मतलब उसको हैबिट लग जाती है। तो एक दिन जैसे मैं बाहर निकला, ये पैर पंजे लगाने लगा। तो मैं सुबह सुबह निकल रहा था, तो ये पंजे मारने लगा। मैंने कहा चलो आज तुझे रनिंग कराता हूँ। और इतना प्यारा है ये कि मतलब ऐसे नहीं इधर उधर भाग जाएगा, जैसे मैं भाग रहा था, मैं इधर गया ये मेरे साथ भागा, फिर मैं इधर आया ये मेरे साथ भागने लगा। तो मतलब सुस्ती टाइप का नहीं है, बहुत ही प्यारा सा है, क्यूट सा। तो बहुत ही फ्रिस्की टाइप का है, चंचल, शरारती, प्लेफुल। ठीक है। इसका नाम जो है वो हमारी सिस्टर ने रखा था ब्रिटनी, हालांकि ये मेल है। ठीक है। तो ब्रिटनी इसका नाम रखा, हालांकि मैं इसको मफिन कहता हूँ, मफिन, मेल नाम रखे, लेकिन हमारी सिस्टर ने इसका ब्रिटनी नाम रख दिया। अब ये दोनों नाम से कुछ भी बुलाओगे, दोनों के नाम से आ जाता है। नेक्स्ट, फॉस्टर। फॉस्टर क्या होता है? फॉस्टर होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। जैसे माता पिता बच्चों को क्या करते हैं, आ, माता पिता बच्चों को फॉस्टर करते हैं, ब्रिंग अप भी कह सकते हो, पालन पोषण करना भी फॉस्टर ही होता है ना।
तो जैसे यहाँ पर ये बच्चे को पालन पोषण किया जा रहा है, ब्रिंग अप, फॉस्टर किया जा रहा है, यहाँ ये इसको सपोर्ट करके कर रहा है, यहाँ माता जी ये कर रही है सपोर्ट, टीचर या माता जी जो भी हैं, और हम यहाँ पौधे को फॉस्टर कर रहे हैं। तो फॉस्टर का मतलब होता है प्रमोट करना, एक तरीके से इनकरेज करना। नेक्स्ट, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग क्या होता है बेटा? फ्लीटिंग होता है क्षणिक, जो चीज़ टेम्पररी होती है। और आपको पता है ये जो ये मैंने शायद पहले भी कहीं दिखाया, एफेमरल में दिखाया होगा। तो अगर मान लो सिनोनियम्स वर्ड है तो हमने सेम ही पिक्चर लगा दी वहां पे, क्योंकि जो वर्ड आ चुका तो रिवाइज भी हो जाएगा। तो अब फ्लीटिंग के मैं आपको बहुत सारे वर्ड करा चुका हूँ, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको क्या कहते हैं इनके सिनोनियम्स भी लिखते चला जाऊंगा, ठीक है, जाके आपको जो पुराने वाले वो रिवाइज हैं। तो चलो फ्लीटिंग के कुछ वर्ड्स माइंड में लेकर आते हैं जो पेपर में आते हैं। जैसे मान लो फ्लीटिंग का एक वर्ड होता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी होता है। या एडहॉक, एडहॉक कमेटी जो होती है वो टेम्परेरी होती है। या मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब भी टेम्परेरी ही होता है। या एक वर्ड आता है, इसको नोट कर लेना, इवानसेंट। इवानसेंट का मतलब भी टेम्परेरी ही होगा। या संक्षेप में, शॉर्ट में, ब्रीफ, ये भी हो जाएगा। या कोई चीज़ पासिंग, पासिंग मतलब जो जल्दी खत्म हो जाए, टेम्परेरी ही होगा इसका आंसर भी, ठीक है। और एक आपने सुना होगा प्रोविजनल, प्रोविजनल डिग्री मिलती है ना स्कूल से, कॉलेज से, तो वो भी यही होता है, ठीक है। इसको भी हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी ही कहते हैं, ठीक है। इफिमरल यहाँ पे लिखा नहीं, अच्छा, इफिमरल, इफिमरल का मतलब भी टेम्परेरी ही होता है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं आगे चल के। तो मैं बीच बीच में ऐसे ना वर्ड लिखता रखूंगा जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो ये रेनबो जो है वो कैसा था? रेनबो होता ही टेम्परेरी होता है। फेजार्ड, फेजार्ड मतलब चेहरे के हाव भाव, मुखौटा, फ्रंट, ठीक है। तो ही मेंटेन्ड अ काम फेजार्ड, तो उसने कैसा मतलब चेहरा बनाया हुआ है, बिल्कुल काम और शांत। कुछ लोगों का होता है चेहरा जो होता है ना उनका, वो बहुत ही शांत दिखता है बट अंदर से बहुत कुछ छिपाए बैठे होते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो चेहरा है ना, जो ये फेजार्ड है कैसा बनाया हुआ है, बिल्कुल शांत, बट अंदर से वो परेशान है, ठीक है। तो फ्रंट को कहते हैं फेजार्ड। फ्रैक्शी, फ्रैक्शियस, फ्रैक्शियस का मतलब होता है चिड़चिड़ा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई चिड़चिड़ा जो होता है वो बंदा होता है, मतलब जो शॉर्ट टेम्पर टाइप का होता है उसको हम चिड़चिड़ा कहते हैं, ठीक है। जैसे ये बच्चा देखो, अब बच्चे ना चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, बचपन में बहुत शरारत करते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड हम इसके यूज कर सकते हैं जैसे रिवीजन के लिए, टची। आप अपने दिमाग से सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। या हम कॉलरिक भी कह सकते हैं चिड़चिड़े के लिए, है ना। क्रैंकी पेपर में आता है, क्रैंकी। ग्रम्पी, एक बात जरूर है, पेपर में तुम्हारे से vocab बाहर नहीं आने वाली, ये तो गारंटी है। पीटूलेंट, ठीक है, पीटूलेंट। पीटूलेंट कैसा होता है? चिड़चिड़ा ही होता है। टेस्टी, TESTY, टेस्टी। या पीविश, पीविश भी कैसा होता है? पीविश भी चिड़चिड़ा ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, द फ्रैक्शियस चाइल्ड केप्ट आर्ग्यूइंग, तो छोटे ही हैं चिड़चिड़े बच्चे, बहस करते रहते हैं, ठीक। फेरोशियस, खूंखार। देखो ये खूंखार शेर है, ये खूंखार चीता है, ये खूंखार कुत्ता है, और ये खूंखार जो है मतलब देखो ये खूंखार वॉयलेंट हम उसको भी कहते हैं कई बार, जैसे सुनामी वगैरह होती है जो तबाही मचा देती है, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट। फ्लंडर्ड, फ्लंडर्ड का मतलब है फ्लाउंडर, वैसे तो फ्लाउंडर होता है एक्चुअल में, ये ईडी तो वैसे ही लगा दिया पास्ट के बनाने के लिए। तो फ्लाउंडर का मतलब होता है स्ट्रगल करना। फ्लाउंडर का मीनिंग होता है स्ट्रगल करना या संघर्ष करना, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये पानी में क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है हमारा भाई, है ना, ये डूबने वाला है, तो फ्लाउंडर कर रहा है ये। तो फ्लाउंडर करने का मतलब होता है संघर्ष करना। तो हम इसके लिए क्या वर्ड ले सकते हैं? इसके लिए हम ले सकते हैं दैट इज स्टम्बल। हालांकि स्टम्बल गिरना होता है, लेकिन लड़खड़ाने की सेंस में ले सकते हैं। या फंबल, फंबल भी लड़खड़ाना ही होता है, एक तरीके से अटकना होता है। और स्ट्रगल इसमें आ ही गया। नेक्स्ट, फैनेटिक, कट्टर होता है। ये मैंने बताया ही था आप लोगों को कि भाई ये फैन जो है धोनी का कट्टर फैन है, मतलब पोत के चला जाता है, मतलब इतना कट्टरपंथी क्या भाई, है ना। चेन्नई के फैन कट्टर होते हैं, जैसे आरसीबी वाले भी कट्टर ही हैं, ठीक। तो फैनेटिक लोग कैसे होते हैं? जो मतलब एकदम से ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा उनके अंदर ना ये होता है कि भाई कुछ भी कर देंगे अपने उसके लिए, एक्सट्रीम होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, अंधभक्त टाइप के, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम रेडिकल भी बोल देते हैं, रेडिकल। या जेलिट, ZEALOT, कट्टर। तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? ये डिवोटी होते हैं, हालांकि एक्सट्रीम डिवोटी होते हैं, है ना। बाइगट आपने पता होगा, धर्म के लिए होता है, कट्टर, ठीक है जी। नेक्स्ट,
फेलिसिटेट मतलब स्वागत करना, बधाई देना किसी को, तो ये बधाई दी जा रही है बच्चे को यहाँ पर, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट करना किसी को। नेक्स्ट, फॉरवर्डिंग मतलब पूर्व, पहले से ही किसी गलत चीज का वो लग जाना, अनुमान लग जाना। तो इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज पहले से आपको लगती है कि यार ये बुरा होने वाला है, तो उसे कहते हैं कि भाई मुझे एक चीज का अनुमान लग रहा है, बट ये अच्छी चीज का नहीं होता, ये खराब चीज का होता है, निगेटिव। तो इसका एक सिनोनियम पेपर में आया था एक बार, ओमनियस। ओमनियस का मतलब अशुभ होता है, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं थ्रेटनिंग, कि जो चीज डरा दे आपको, ठीक है, या पोर्टेंशियस। पोर्टेंशियस का मतलब होता है डरावना, ठीक है, परेशान करने वाला। फस्टियन, फस्टियन होता है जो अपने स्पीच को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, फस्टियन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये भाई हमारा, और नेता सारे ऐसे ही होते हैं, राघव चड्ढा को देख लो, इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी दल बदल देंगे, तो इनके स्पीच हमेशा पॉम्पस टाइप के होते हैं। अब पॉम्पस से एक वर्ड जरूर याद रखना, बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक मतलब बढ़ा चढ़ा के। रिटोरिक, रिटोरिक स्पीच भी वही होता है, बढ़ा चढ़ा के बोला हुआ, ठीक है। या ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस होता है बढ़ा चढ़ा के बोला गया, ठीक है, दिखावे वाला। प्रिटेंड से बना है प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस होता है दिखावे वाला, जिसे हम तड़क बड़क वाला बोलते हैं, ठीक है। पॉम्पस, पॉम्पस इसने यहां पर हमें दे ही दिया, ठीक। नेक्स्ट, फोर्टिफाई मतलब मजबूत करना, किले की दीवारों को मजबूत करना, जैसे पुराने जमाने में होता है ना, किलाबंदी कर देने, मजबूत करने, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। फार्सियल क्या होता है, मतलब कोई कॉमेडी कर देना, ठीक है, हास्यास्पद बात बोल देना, एब्सर्ड बात बोल देना, एब्सर्ड। रिडिकुलस, रिडिकुलस यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये क्या कह रहा है, हाँ, योनर मेरा जो मुर्गा है वो खो गया था, तो ये तो फार्सियल बात है ना, ये तो बिल्कुल ही बेहूदी बात है, हास्यास्पद बात है ये। फैसिमाइल होता है नकल, एग्जैक्ट कॉपी, हूबहू किसी चीज की, जिसे हम कहेंगे इमिटेशन। इमिटेशन भी क्या होता है, नकल ही होता है, सेम। जैसे ये देखो, ये सब क्या कर रखा है, एक दूसरे की नकल कर रहे हैं सारे के सारे। जैसे कॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, हम उनकी भी कॉपी बनाते हैं, वो भी फैसिमाइल ही आता है। फैमिस मतलब भूखा, इसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, एक्सट्रीमली हंग्री है ये, है ना। तो जो बंदा बहुत ज्यादा भूखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फैमिस्ड कहते हैं। तो फेमिस्ड और हंग्री में अगर आपसे कोई पूछे क्या डिफरेंस है, तो उसको ये बताना कि फेमिस्ट एक्सट्रीमली हंग्री होता है, जो बहुत ज्यादा भूखा होता है। तो यहीं से एक वर्ड रेवनस जरूर लिख लेना, क्योंकि रेवनस का मतलब भी भूखा ही होता है, ठीक है। और एक होता है पैकिश, पैकिश को माइल्ड भूखा होता है, मतलब हल्का सा, बहुत ज्यादा भूख नहीं होती, हल्की सी होती है, और इसमें फेमिस्ट में बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए मैंने अत्यधिक भूखा भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और कभी कभी ना होलो लेग्स आता है ईडियम, होलो लेग्स अगर आपकी हैं, बोला भैया मेरी टांग तो खाली हो गई है भूख के मारे, तो होलो लेग्स का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा भूखा हो जाना, है ना। और ये तो बहुत ही आसान है, ये तो शायद ही देगा कभी, स्टार्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगला, फार फेस्ड बातें होती है, इम्प्रैक्टिकल बातें, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुक नहीं है ना। कुछ लोग ऐसी ही बातें तो करते हैं, फार फेस्ड बातें, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है, जिनका कोई तर्क नहीं होता है, कोई तुक नहीं होता है, अवास्तविक लगती हैं। और कोई चीज अवास्तविक है तो हम इम्प्रैक्टिकल, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वो बात इम्प्रैक्टिकल है। या इम्प्लॉसिबल, क्योंकि प्लॉसिबल होता है लॉजिकल, और इम्प्लॉसिबल जिसमें कोई तर्क ना हो। या कह सकते हो अनबिलीवेबल, जिस पर कोई विश्वास ना कर सके, ठीक है, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार बातें, बेतुकी, है ना, ये होती है फार फेस्ड बातें। फिकंड होती है फर्टाइल, फर्टाइल कह सकते हो, उपजाऊ कह सकते हो, जैसे ये देखो खेत कितना प्यारा लग रहा है, खेती अच्छी लगती है सिर्फ देखने में, करने में नहीं, करने में किसान को पता है कि कितना मेहनत लगती है। तो फिकंड का मतलब हो जाएगा फर्टाइल, है ना। अगर फर्टाइल ना आ जाएगा पेपर में तो प्रोलिफिक जरूर रख लेना, क्योंकि पेपर में ये आता ही आता है प्रोलिफिक। या अगर कभी कभी ये ना आए तो लग्जूरियंट, क्योंकि लग्जूरियंट भी वही होता है जिसमें अच्छी खेती होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, फर्वेंट होता है जोशीला, पैशनेट, या कभी कभी हम इसको क्या भी कह देते हैं, आर्डेंट। आर्डेंट भी वही होता है जो पूरे जोश में होता है,
या कभी कभी हम जैसे कीन होते हैं किसी चीज के लिए, तो कीन का मतलब भी वही होता है बहुत ज्यादा जोश में होना। जैसे ये देखो हमारा भाई कैसा स्पीच दे रहा है, फर्वेंट। ठीक है, कैसा सपोर्टर है ये पार्टी का, फर्वेंट सपोर्टर है। ठीक है, तो आर्डेंट कह दिया। जेड से जेलस, क्योंकि जेलस क्या होता है, एक तो जे वाला होता है ईर्ष्यालु, ये तो जेड वाला है, तो जेड से जेलस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा जोशीला, उत्साह वाला। या फरविड भी कह सकते हो, फरविड का मतलब भी यही होता है, दैट इज पैशनेट, बहुत ज्यादा उत्साह में। चलिए जी, वन वर्ड पे आते हैं, स्कूल। अब कई बच्चे कहते हैं भैया स्कूल तो वो होता है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। बेटा ये सन 2014 में भी आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, सन 2014 के पेपर में उठा के देख लेना, अगर पीवाईक्यू कहीं मिल जाए तो उसमें सीपीओ में पूछा था स्कूल क्या होता है। मतलब ऑप्शन में दिया था कि मछलियों के समूह को क्या कहते हैं, तो फिर वहां पर वो नहीं दिया था जो हम शोल वगैरह पढ़ते हैं। तो इसीलिए स्कूल भी मछलियों का समूह होता है, और शोल तो होता ही होता है। हालांकि होने को तो हॉल भी होता है, बट ये हॉल वो होता है, क्या कहते हैं, जो जाल में पकड़ी हुई मछलियां होती हैं। ठीक है, प्राइड होता है शेरों का झुंड, जैसे तुम सारे शेर हो तो यू आर माई प्राइड। कॉयर होता है सिंगर्स का समूह, सारे गायक एक साथ आ जाते हैं। क्लिक, क्लिक क्या होता है भैया, क्लिक होता है एक छोटा सा समूह, एक गुट, जिनमें सारे लोगों का एक ओपिनियन होता है। जैसे ये क्लिक कहलाएगा क्योंकि इनका सबका मत एक ही होता है, मतलब एक अलग समूह जिसमें सभी लोगों के ओपिनियन एक जैसे होते हैं, तो उसे क्लिक कहते हैं, क्लिक। एक दिन मैंने आपको एक क्लैक पढ़ाया था, क्लैक, क्लैक होता है किराए के प्रशंसक। तो क्लैक अलग होता है, क्लिक अलग होता है। बेंच होती है जजों का समूह, कहते हैं ना भाई, आप क्या कहते हैं, हाई कोर्ट की बेंच बैठेगी, तो मतलब जजेस, जजेस का समूह। ठीक है, नेक्स्ट, फैक्शन। फैक्शन क्या होता है, एक ऐसा समूह जिसमें सबके ओपिनियन अलग अलग हो। यानी कि क्लिक में तो सबके सेम थे, है ना, यहाँ पर सबके सेम नहीं है, यहाँ पर सबके बढ़ जाएंगे, यहाँ पर सबके अलग अलग हो जाएंगे। फिलोमैथ, फिलोमैथ का मतलब होता है एक ऐसे व्यक्ति जो सीखना पसंद करता है। समझ रहे हो, जिसको मतलब कुछ ना कुछ पढ़ना, ठीक है, सीखना, तो वो अच्छा लगता है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड फिलोमैथ। अच्छा जी, मेरी लगा रखी है, खैर मेरे को तो पसंद है, मैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, मुझे किताबें भी पढ़ना पसंद है। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ मुझे लगता है कि जीवन में सीख सकते हैं वो सीखनी चाहिए, ऐसा संतुष्ट नहीं होना कि भैया मैंने ये कर लिया वो कर लिया, हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। ठीक, नेक्स्ट, पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का मतलब होता है जिसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं पॉलीमैथ। यहाँ भी लगा दी, नहीं ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। ठीक है जी, हाँ, अब से पहले कहते जब मैं तैयारी कर रहा था तो सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स जो आते थे वो इसमें आते थे, दूसरे नंबर जो आते थे वो इसमें आते थे, फिर तीसरे नंबर पे जो आते थे वो इसमें आते थे, और सबसे कम मेरे आते थे यहाँ पर। जिस बार सीपीओ मेरा निकला भी था ना, उसमें मेरे सबसे ज़्यादा इसमें थे, इंग्लिश में, फिर मेरे इसमें भी, रीजनिंग में भी। और जीके में क्या था, जीके में मेरा एवरेज था, क्योंकि उस समय जीके बहुत खतरनाक वाली आती थी, मतलब टॉप नॉच आती थी बिल्कुल। तो और मैथ उससे भी खतरनाक आता था, तो मैथ में तो कम ही थे। हालांकि इसने ये फोटो सही लगा रखी है, क्योंकि मेरे को यही जो मेरे को एडवांस मैथ पहले से ही पसंद थी, कारण था मेरा एनडीए का मैथ्स, एनडीए में जो मैथ्स आती है वो एडवांस में वैसी आती है, ट्वेल्थ वाली, तो मेरे को वो चैप्टर्स बहुत अच्छे लगते थे। तो पॉलीमैथ खैर छोड़िए, पॉलीमैथ का मतलब होता है जिसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान होता है। ओमनीफेरस, ओमनीफेरस मतलब अलग अलग प्रकार का, कोई भी चीज जो अलग अलग प्रकार की। अब जैसे आप जाओगे, है ना, दुकान पे, मिठाई की दुकान पे, तो वहां पर आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के आइटम मिलेंगे, तो ओमनीफेरस मतलब, ओमनी का मतलब होता है मैनी, तो अलग अलग प्रकार के आइटम्स। एफिडेविट सभी को पता है, एक शपथ पत्र होता है जिसको हम बनवा के ले जाते हैं, है ना, रिटर्न स्वॉर्न स्टेटमेंट, मतलब इसमें हमने शपथ ली हुई होती है कि भाई हाँ ये चीज सही है, सत्य है। एलिबी का मतलब होता है किसी चीज का सबूत कि आप वहां पर नहीं थे। जैसे मान लो सपोज करो कोई मर्डर हुआ, पुलिस ने उससे पूछताछ की, हाँ भाई तुम वहां थे, बोला नहीं मैं कहीं और था, तो वो कहलाता है एलिबी, प्रूफ ऑफ बीइंग एल्सवेयर। ठीक है, तो इसे कहते हैं एलिबी। अब जैसे ये देखो, ये दे रहा है ना कि मैं तो सिनेमा हॉल में था जी, मैं नहीं था वहां पर। अपार्थेड होता है भेदभाव, और स्पेशली कास्ट के लिए होता है, रेशियल, कास्ट का नहीं सॉरी, रेशियल, नस्ल का। अब जैसे ये अंग्रेजों में बहुत होता है कि अंग्रेज अलग, गोरे अलग और काले अलग, तो अपार्थेड सिस्टम तो तुमने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, नस्ल भेद कहते हैं इसको। ठीक,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी तरफ लगता है? बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम सेंटर, ये याद रखना। और एक और होता है, वो मैं अभी आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो वहां आपसे पूछूंगा कि भाई वो फोर्स कौन सा होता है जो अंदर की तरफ लगता है। सोचो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको? सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल फोर्स जो होता है वो अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है और सेंट्रीपीटल अंदर की तरफ लगता है। डिस्फोरिया, डिस्फोरिया होता है उदासी, बेचैनी। ठीक है, स्टेट ऑफ अनीज या सैडनेस, परेशान, निराश, ये डिस्फोरिया से परेशान है। ठीक है। डेटरेंट, कोई चीज जो आपके काम में रुकावट पैदा करे। अब इस चोर के काम में डिटरेंट कौन साबित हो रहा है? ये जो कैमरा लगा हुआ है। ठीक है। तो या जो नियम लगे, जो यहाँ पर इन्होंने नियम लिखे हुए हैं, तो कोई चीज जो रोकती है, तो चोर को कौन रोकता है? कैमरा ही रोकता है, सीसीटीवी कैमरा, ये उसके लिए डेटरेंट का काम करता है। डाउनपोर होता है हैवी रेन, भारी बारिश। ठीक। डाइक होता है जो बांध होता है, जो पानी को रोकने के लिए जो दीवार बनी होती है, उसको डाइक कहते हैं। सही पिक्चर लगी है यहाँ पर। वॉल टू स्टॉप वाटर। ठीक है, पानी को रोकने की दीवार। एक्सकर्जन होता है जब आप या छोटी यात्रा पे घूमने के लिए जाते हो, जैसे बच्चे स्कूल से एक्सकर्जन पे आए हैं, तो इसको हम क्या भी कह सकते हैं? इसको हम पिकनिक भी कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रिप भी कह सकते हैं इसको। फेलाइन होता है बिल्ली से जैसा, बिल्ली के जैसी क्वालिटीज। ठीक है, तो ये जो है फेलाइन है क्योंकि इसके अंदर बिल्ली के जैसी क्वालिटीज हैं, बिल्ली के से रिलेटेड। हॉस्पिटेबल, देखो हॉस्पिटल अलग होता है, हॉस्पिटेबल व्यक्ति होते हैं जो दूसरों का मतलब अतिथि सत्कार करते हैं, मेहमान नवाजी करने वाले लोग। तो वेलकमिंग गेस्ट, इसीलिए इसको हम कॉर्डियल भी बोल देते हैं, है ना। एफेबल मतलब अच्छे लोग होते हैं ये, फ्रेंडली होते हैं, है ना। इम्प्यूनिटी होता है पनिशमेंट से बच जाना। जैसे देखो इसने यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसने पैसा दिया तो इसको क्या मिल गई? इम्प्यूनिटी मिल गई। तो इम्प्यूनिटी का मतलब होता है पनिशमेंट से बच के निकल जाना। इनहेरिटेंस होता है कि जब आप प्रॉपर्टी रिसीव करते हो अपने संपत्ति, मतलब अपने पूर्वजों से, तो वो आपका इनहेरिटेंस होता है। प्रॉपर्टी रिसीव्ड आफ्टर डेथ, तो जैसे इनकी मृत्यु हो गई पूर्वजों की, तो इसको विरासत में क्या मिल गई? संपत्ति मिल गई, तो ये इनहेरिटेंस है। ठीक। इटेनरी, इटेनरी क्या होता है? यात्रा की योजना, मतलब आपने एक ट्रिप बनाई तो उसका प्लान भी बनाओगे उस ट्रिप का, तो उसे इटेनरी कहते हैं। तो ट्रेवल प्लान होता है, यात्रा नहीं, यात्रा का प्लान। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र होता है, जैसे बीजेपी कहती है कि हम ये काम करेंगे, फिर कांग्रेस कहती है हम ये काम करेंगे, तो वो जो काम करने की लिस्ट होती है, ठीक है, उसे कहते हैं मैनिफेस्टो। और क्या होती है भाई? और होती है खदान। खदान ही तो कहते हैं शायद उसको हिंदी में, कि जहां से हम मेटल्स निकालते हैं। मेटल बियरिंग रॉक, एक ऐसी चट्टान जिसमें से हम मिनरल्स निकालते हैं, तो उसे और कहते हैं। खदान या शायद खान कहते हैं, खान। ठीक।